Hey students, welcome back to the Ocean International School online teaching. As you know, our chapter number 10 is going on. Already part 5 we have discussed. Now today we will discuss about part 6. तो students, अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी जो बुक है मैथ्स मैजिक पेज नंबर 64 वहां से हम सॉल्व कर रहे हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की. सो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की. सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे के जितने भी वीडियोस हैं वो आपने देखा हुआ है. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव जस्ट लाइक द वीडियोस, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है. ओके, लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो. So students, now we will start with question number 3 and 4. So students, see 10th and 100 part 6 question number 3. अब students, यहाँ पे जो question number 3 हमें दिया हुआ है, इसमें करना क्या है. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है. अभी तक हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत रिलेटेड डिस्कशन हमने किया हुआ है. सो आज हम जो बात करने वाले हैं फिल इन द मिसिंग सिंबल की. सो स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, फिल इन द मिसिंग सिंबल. यहाँ पे देखो आपको ये जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 फिल इन द ब्लैंक हमें दिए हुए हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, दिस सिंबल वी हैव टू यूज एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये सिंबल का ये जो 4 सिंबल है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड डिवीजन, तो ये सारे सिंबल को यूज करने के बाद ये जो ब्लैंक्स है, दिस ब्लैंक्स वी हैव टू फिल. तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम ये क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट. आई होप अप टू पार्ट 5 ओके, जितने भी वीडियोस मैंने सेंड किए थे आपने उसको देखा है. तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ओके वो क्वेश्चन प्रॉपरली क्या है. देखो, तो क्वेश्चन क्या है, 36.13 then dash then 10 equal to 3.613. अब स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है कि 36.13 जो दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है 10. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे कि एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, और किससे करेंगे स्टूडेंट, 10 से, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है. बट हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3.613. सो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 36.13 ये क्या है, सब्ट्रैक्शन. तो 36.13. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 36.13. अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना सब्ट्रैक्शन, 10, तो ये आएगा आंसर. देखते हैं सब्ट्रैक्शन कितना करना है स्टूडेंट, 10. सो 10 यहाँ क्या आएगा, 0 0 माइनस करके देखते हैं, 3 1 6 2. तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 26.13. मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा. सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा. चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन. तो 36.13 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 36 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 361 आएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडिशन. तो 36.13 प्लस 10. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, 3 1.8
3.64, तो यहाँ कितना है 3.613, पर यहाँ कितना है 46.13, तो यहाँ पे एडिशन नहीं आएगा। चलो अब लास्ट कौन सा सिंबल बचा हुआ स्टूडेंट, माइनस, सो 36.13, सो 36.13 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 बनता 10, 10 टू 20, 10 3 30। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? तो अब क्या आएगा यहाँ पे 6, यहाँ क्या आएगा 0। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ओके, यहाँ क्या दिया, ये पॉइंट, तो यहाँ यूज करेंगे, ये 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और फिर क्या आएगा 10, 10 के टेबल में 60 बनाता है, नो, तो 10 6 60, तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 3, 10 पंजा 10, 3 0, कितना आ गया स्टूडेंट हमारा आंसर 3.61। ओके स्टूडेंट, हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में 3, बट हम उसका यूज अभी नहीं करेंगे। देखो आगे ना 3.61, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबट्रैक्शन का साइन आएगा। स्टूडेंट्स कौन सा साइन आएगा, सबट्रैक्शन। चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया 6.07, तो यहां पे हमें क्या करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना करेंगे 2.01, तो आंसर कितना आना चाहिए 4.06। चलो देखते हैं नंबर बी 6.07, 6.07 कितना दिया स्टूडेंट 2.01, तो आप देखो 6 2, तो 6 माइनस 2 4, आ गया, तो यार ये मैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, बट हम करके देखते हैं, माइनस 2.01, 2.01, 7 माइनस 1 6, 0.6 माइनस 2 क्या आएगा 4, आ गया ना 4.06, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सबट्रैक्शन। चलो स्टूडेंट क्लियर। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखो ओके, थर्ड क्वेश्चन मीन्स सी। स्टूडेंट्स क्या दिया 46.359, 46.359 क्या करना है 100 से, बट स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या दिया 46 पॉइंट, और यहाँ क्या दिया यहाँ पे 46 के बाद पॉइंट है, बट यहाँ पे क्या आंसर में 6 के 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, बट मैं आपको करके दिखाता हूं। क्लियर? ओके हो गया ना। चलो मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा 1000। ओके क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके 0 0, दिस वन दिस वन, अब क्या बचा देखो 4 6 3 5 9 डिवाइड बाय 10। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन को अगर हम देखो, मैं आपको एक और डायरेक्ट मेथड सिखाता हूं। देखो क्या दिया 4 6 3 5 9, नीचे क्या बचा 10। अब देखो स्टूडेंट नीचे कितने जीरो है 1, ओके ना, तो हमें क्या करने का यहाँ पे 1 ये ओके फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से हमें क्या करने का आफ्टर 1 डिजिट हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, तो ये 9 है तो 9 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। क्यों हमने एक डिजिट को स्किप किया, क्योंकि नीचे कितने जीरो है 1, तो ये फर्स्ट डिजिट को हम स्किप करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारा आंसर 4635.9, तो हमने क्या किया स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई। नाउ फोर्थ क्वेश्चन
देखो स्टूडेंट क्या दिया 7.09, ओके डी 7.09। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हमें पता नहीं, बट यहाँ क्या दिया है 2.01। तो देखो स्टूडेंट अगर हम इसको डायरेक्टली देखें तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 7 प्लस 2 9, यस। तो ये क्या हो जाएगा एडिशन प्लस 2.01, हम यहाँ पर देख लेते हैं 9 प्लस 1 10 0 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 0 1, दैट 1.7 प्लस 2 9, आगे स्टूडेंट 9.10। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना स्टूडेंट। वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो क्या दिया है 5642। अब हमें क्या करना है, ओके आंसर कितना आना चाहिए 5.642। तो स्टूडेंट आप देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है, यस वेरी गुड। हम इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? अभी मैंने आपको सिखाया था कि देखो क्या दिया 5642, ओके मैंने क्वेश्चन लिखा है किससे करना है 1000 से, ओके। ये स्टूडेंट ये हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपको 5.642। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि जब नीचे कितने 0 दिए हुए हैं 3, तो ऊपर कितने हैं जो भी डिजिट होंगे क्या करेंगे हम लोग 3 डिजिट स्किप करने के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे। आगे स्टूडेंट देखो 5.642 हमने क्या किया डिवाइड किया। स्टूडेंट मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें डिवाइड ही करना सीधा, नीचे जितने 0 हैं उतने डिजिट स्किप करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई पॉइंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन 96.345 96.345। अब स्टूडेंट यहां पे क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, बट यहां क्या दिया है 100। सो आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए, ओके। चलो मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूं। चलो देखो 96.345 96.345, फिर यहाँ क्या है डैश, यहाँ क्या है 100। आंसर कितना आना चाहिए 96, ओके मीन्स 9634 96,600, ओके मीन्स सॉरी 9634.5। अब आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आएगा कि मल्टीप्लाई आएगा कि डिवाइड आएगा कि सबट्रैक्शन आएगा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या दिया है 6 के बाद पॉइंट है, बट आंसर में क्या दिया 6 के 2 डिजिट के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है ना, और यहाँ पे कितने 0 है 2। तो अगर हम इसको रिमूव करें, यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3। तो हम नीचे क्या करेंगे 1 2 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई का साइन 1 2 3 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। अब देखो क्या बचा आंसर 96345 96345 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि स्टूडेंट और कुछ बचा हुआ नहीं है। तो देखो अभी मैंने आपको सिखाया था कि नीचे अगर एक 0 होगा तो हम क्या करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे ये साइड से, और एक डिजिट को स्किप करके यहाँ पे पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा 9634.5 आ गया 9634.5। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए होंगे स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे,
हम क्वेश्चन को पहले देखेंगे। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि यहाँ पे 36 है, यहाँ पे पॉइंट है और 13 और यहाँ पे क्या है 6 के ओके आंसर में 6 के पहले पॉइंट है और यहाँ पे 6 के बाद, तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 दिया है तो क्या आएगा डायरेक्टली डिवाइड, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 4 है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये माइनस 46.359, यहाँ पे 100 दिया है, आंसर में कितना है ओके देखो यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट नहीं, उसके 2 डिजिट के बाद है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 दिया हुआ है। फिर सेकेंड यहाँ पे एडिशन क्यों, 7 + 2 9, 5642, ये क्या दिया है आंसर में, यहाँ पे पॉइंट है, कितने जीरो है 3, तो 1 2 3 डिजिट स्किप करने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 5.642 96.345 डैश 100, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है बट आंसर में यहाँ पे पॉइंट नहीं, उसके 2 डिजिट के बाद है, तो हम क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन है ओके वो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सेम मैथमेटिक्स किसके ऊपर बेस है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्लियर। सो नाउ सी, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है 50 + 5 + 0.5 + 0.005। सो क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ओनली वी हैव टू ऐड द नंबर्स, हमें नंबर को क्या करना है सिर्फ ऐड करना है। बट स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन को देखोगे तो वहां पे आपको किसी नंबर में आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, किसी में नहीं है। सो नाउ ये जो क्वेश्चंस है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके एंड द सेम वे यू हैव टू सॉल्व। जो मेथड हमने अभी पीछे यूज की थी ये उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखने का ये कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट है। 13 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे ये सारे नंबर को पॉइंट के बाद 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये क्या है 50, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 50.000। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर। ओके देखो क्या दिया है 50, अभी मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3। ये क्या है 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3। ये क्या है 0.5, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे 5, यहाँ क्या आएगा 0.005। ओके स्टूडेंट यहाँ तो क्या आएगा 0 आएगा 0.005 0.005। अब स्टूडेंट्स इस सारी चीजों को क्या करना है आपको, साइन क्या था एडिशन का, तो एडिशन ही करना है 0 + 0 + 0 + 5 10 0 10 5 10 0.55। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर कितना हमारा 55.505। आपको समझ में आ गया ना, द सेम मेथड जो भी हमने फॉलो की है उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगेन आप देखो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं 3, तो द सेम वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 600, उसके बाद पॉइंट कितने डिजिट 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 3 हैं 1 2 3। यहाँ क्या है 50, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 50, यहाँ पॉइंट यहाँ पे 3। स्टूडेंट्स की हमें दिया नहीं बट हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 पॉइंट। ओके ना 0 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, 0.0
0.02 प्लस 0.003 0.003। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था जहां कोई नंबर नहीं दिया होगा वहां हम क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे। सॉरी, जहां कोई नंबर नहीं दिया होगा वहां हमने 0 रख दिया। और क्वेश्चन में करना क्या था, ओनली एडिशन। तो आपको समझ में आ गया ना। ओके स्टूडेंट, ये साइड आप 0 नहीं लगाओगे चलेगा, बट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 0 प्लस 0 यहाँ 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 6। तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आएगा 651। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 651.023 क्या आएगा 651.023। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन। नाउ उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आप देखो। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है, वैसे ही करना है हमें। 10 प्लस 7, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये दोनों डिजिट में। ओके देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों, ओके दोनों को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कौन से फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नीचे नंबर ऑफ 0 कितना है 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 0 हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है 5, नीचे क्या है 100। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे इसके पहले कि जितने नंबर ऑफ 0 होंगे उतने डिजिट स्किप करने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। बट यहाँ पे 0 कितने हैं 2, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0.0। समझ में आ गया स्टूडेंट क्यों। अब आप देखो ये कितने डिजिट, ओके कितने 0 है 2, ऊपर कितने डिजिट आ गए 2, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा पॉइंट, तो क्या आएगा ये 0.05। समझ में आ गया आपको। और ये थर्ड वाला है देखो, यहाँ क्या आएगा 3/1000। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखना है कि नीचे नंबर ऑफ 0 कितना है 3, तो ऊपर भी क्या होगा 3 डिजिट होने चाहिए, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा 3 तो है, कितने हैं 3। आप देखो होगा ना 3 डिजिट, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ क्या आएगा पॉइंट, और यहाँ क्या आएगा 0। तो क्या आएगा 0.003। समझ में आ गया ना आपको। चलो अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0.003। क्लियर। चलो आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखता हूं मैं। इसका आंसर क्या मिला हमें 0.05। इसका क्या मिला हमें 0.05। इसका क्या मिला हमें 0.003। 0.003 इसका मैं आंसर मिला था। और ये तो ऑलरेडी है। अब क्वेश्चन में आप देखो कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट किसमें ज्यादा है, यहाँ पे 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर को वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा 10 पॉइंट, कितने 0 रखेंगे पॉइंट के बाद 3। तो यहाँ क्या आएगा 10.30। 7 पॉइंट के बाद कितने डिजिट 3। इसका आंसर क्या मिल गया हमें 0.05। तो 0.05। अब यहाँ क्या आएगा, इसकी जगह 0.003। 0.003। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 0। अब यहाँ क्या आएगा, देखो यही है ना, हाँ सब में यही है। अब क्या करना है, प्लस कर दो। ओके 3 5 0.71 जो भी नंबर बचे हुए। ओके तो क्या आएगा यहाँ पे 17.053। चलो स्टूडेंट्स, ओके
तो यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो हमारा फिनिश हो गया ना। वन मोर क्वेश्चन, ये 3 है, आपको भूलना नहीं है। चलो ना, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखो आप, ये आपको समझ में आ गया ना। चलो अब यहां देखो क्या दिया है, 2 देन 9/10 प्लस 8/1000। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे ऊपर क्या करेंगे, उसी को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको ये सिखा था 9/10, ओके। सो 9/10, तो यहाँ क्या आएगा, ओके, मीन्स एक जीरो का मतलब क्या आएगी, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने होने चाहिए, ओके 1। तो यहाँ क्या है 0.9। कैसे, अब देखो मैंने आपको सिखाया, यहाँ क्या है 10, तो यहाँ क्या आएगा 1 डिजिट छोड़ने के बाद 1 डिजिट को हमने स्किप किया, यहाँ क्या आएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद तो 0 लिखो, ओके, अदरवाइज मत लिखो। आगे आंसर 0.9। अब इसका क्या आएगा 8/1000। नीचे कितने डिजिट है 3, तो ऊपर भी कितने होने चाहिए 3, तो 800.0 हो गया ना स्टूडेंट। 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पॉइंट और ये 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अब देखो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं 3, तो इसको भी हम क्या करेंगे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 2.000, तो 2.30। यहाँ क्या है 9/10, तो क्या आएगा 0.9, तो 0.9। यहाँ पे 0 आप लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ओके, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट 8/1000, तो कितना आएगा 0.008, तो 0.008। अब ये सारी चीजों को क्या करना हमें, प्लस कर दो, 8 0 then 9 point then 2। समझ में आ गया ना हमने कैसे ऐड किया, ओके, सिंपल। 0 + 0 + 8 8, 0 + 0 + 0 0, 0 + 9 + 0, तो 9.2। पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ क्या आएगा आंसर 2.908। So students, in this way we can solve the question, ओके। प्रॉपर वे में हम इसको ओके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ओके, क्या दिया था हमें, कन्वर्ट किसमें करना था, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक ब्रीफ फॉर्म में हमें दिया हुआ था, और हमें क्या पूछा, व्हाट इज द प्रॉपर एडिशन ऑफ दिस नंबर्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन को हमने फिनिश कर दिया। देखो कैसे, मैंने आपको सिंपल वे बताया था ना, ओके, सेम वैसा ही है, ओके। 55.505, 651.023, 17.053, 2.908। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। सो नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट, ओके, नेक्स्ट पार्ट with the part number 7. So thank you students.